नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 87 करने वाले हैं, जिसकी तिथि है 17 फरवरी 2021। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपका पद्यांश लेके आई है, तो इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 87। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होगा ये पद्यांश पे आधारित प्रश्न। तुझको या तेरे निधीस गिरी वन को नमन करूं मैं। अब बच्चों, इसको वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें उतना समझना है जो हम प्रश्नों के उत्तर दे सकें। मेरे प्यारे देश दे या मन को नमन करूं मैं। अब ये देश के लिए समर्पित कवि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि तुझको, तेरे को, जो तेरे पर्वत हैं, तेरे वन हैं, तेरी नदियां हैं, उन सबको मैं अपना नमस्कार करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देश, चाहे मेरा शरीर हो या मेरा मन हो, सबसे मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। और मेरे प्रिय भारत, मैं क्या क्या नमन करूं, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं नमन करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए, कि मैं क्या क्या बताऊं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि जो भारत है वो स्थान का वाचक नहीं है, अपितु गुण विशेष नर का है। ठीक है, तो एक देश का नहीं शीलीय भूमंडल भर का है, और इसमें जो शीतलता का गुण है ये पूरी भूमंडल, पूरी पृथ्वी का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है देश देश में, वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। और ये बोल रहे हैं जहाँ कहीं भी एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, प्रेम की बात होती है, वहाँ पे भारत का नाम जरूर आता है। भारत वहाँ पे हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, भिन्न जाति के लोग, भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। अखंडता है हमारे यहाँ, है ना। एकता, विविधता में भी एकता पाई जाती है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। और फिर से जो कवि कहता है कि मैं फिर से, जो ये पूरा विश्व है उसकी जमीन, जो उसकी जन्मभूमि में, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं, क्या क्या चीज़ मैं नमन करूँ तुम्हारी। कितनी अच्छा है तू, कितना प्यारा है, सब कुछ, सब चीज़ तेरी अच्छी है, मैं किस किस को नमन करूं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। और ये कह रहे हैं कि भारत, तेरा तो यही अंदाज है कि कहीं भी शांति प्रिय बात हो, मतलब लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, शांति में करता है। धर्म दीप हो जिसके भीतर में, वह नर तेरा है। और जो अपने धर्म पर चलकर अपनी ज्वाला को प्रज्वलित करता है, अपनी ज्योति जगाता है, वही तो तेरा कर्म है भारत। भारत तू हमेशा शीलता का, सौहार्द का, प्रेम का, शांति का प्रतीक रहा है। तेरा है यह वीर, सत्य पे जो अड़ने जाता है। और तेरे यहाँ के वीर, या तू, तेरे सपूत वे हैं जो हमेशा सत्य पर खड़े रहते हैं, सत्य पर अड़ जाते हैं, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। और तेरे यहाँ के सपूत जो हैं, तेरे यहाँ के वीर हैं, वो न्याय पाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो मानवता की जो ऐसी मिसाल है उसको मैं नमन करना चाहता हूं। मैं क्या क्या नमन करूं, मैं क्या क्या नमन करूं। तो बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया। आपको मैंने बताया था कि आपको पद्यांश कैसे सोल्व करना है। आपको पहले हल्का सा उसको पढ़ लेना है, और उसको पढ़ के फिर आपको प्रश्नों को देखना है, और प्रश्नों को देखकर वहीं से आपको उत्तर निकाल लेना है। क्योंकि मैं तो एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम है आपको थोड़ा इसको समझाना भी, इसलिए समझाया है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके जो वर्कशीट है उसमें है, गिरी शब्द का क्या अर्थ है। तो गिरी किसे कहते हैं बताओ। नदी को कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं, झरने को कहते हैं, धरती को कहते हैं। तो नदी को तो कहते नहीं है गिरी, गिरी कहते हैं पहाड़ को। ठीक है, तो गिरिराज कहते हैं ना, पर्वतों का राजा, तो ये क्या है, गिरी। तो इसमें आ गया आपका गिरी। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही का निशान हमारा जाएगा इस पे, पहाड़ पे। ठीक है, शील का पर्यायवाची शब्द है।
तो शील काहे को कहते हैं? शील कहते हैं आपके जो आपका स्वभाव होता है, चरित्र होता है, प्रवृत्ति होती है, उसको शील कहते हैं। तो शील इसमें क्या आ जाएगा? शील इसमें तीनों ही आ जाएंगे, चाहे आपका स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति, उसको शील कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, गुण, नर, विदेश, खंडित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें सब के विलोम शब्द लिखे हुए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिए हैं, सही के ये पहाड़ वाला, ये उपयुक्त तीनों, और अब इनके विलोम शब्द लिख देते हैं। जो गुण है उसका विलोम शब्द होता है दोष या अवगुण। नर का विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, नारी होगा। विदेश यानी कि बाहर, देश के बाहर, और स्वदेश यानी कि अपने देश का, तो स्वदेश हो गया विदेश का। खंडित का हो गया आपका क्या? अखंडित। ठीक है, तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। चलिए अब कर लेते हैं जो 4 है। कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है? तो कवि ने यह कहा है कि भारत को स्थान का वाचक न मानकर उसे गुण विशेषण मानता है। ये नहीं कि ये स्थान का है, उसके गुण की विशेषता है ये। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपकी वर्कशीट में क्या है? कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? तो कवि कहते हैं निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। पूरे विश्व की जन्मभूमि किसको मानता है? भारत को, है ना। तो कवि कहते हैं निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, और कवि भारत को मानता है, भारत को विश्व की जन्मभूमि मानता है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, क्योंकि वो भारत की तारीफ कर रहा है, अपने देश भारत की कर रहा है, तो कवि भारत को विश्व की जन्मभूमि मानता है। ठीक है, तो अब भारत इसमें आंसर लिख देंगे। चलिए, कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं। कवि भारत को इसलिए नमन करना चाहता है क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा, शांतिपूर्ण और सच्चा देश है। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग हैं पर एक दूसरे के साथ जरूर रहते हैं, यानी कि विभिन्नता में एकता पाई जाती है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो आपका प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है? उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जहाँ भी शांति सद्भाव की बात आती है वहाँ पर भारत का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि भारत के लोग शांति और सौहार्द में विश्वास करते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। धर्मदीप हो जिसके भी कर में वे नर तेरा है, मानवता की इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति का मतलब है कि जिस इंसान के अंदर नेकी है, वह अच्छे कर्म करता है, उसे अपना लो। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। तो बच्चों बस यही है आपकी वर्कशीट। 8 ही प्रश्न पूछे गए हैं आपकी वर्कशीट में, तो हमने तो आपकी वर्कशीट करा दी। अब आप भी करिए, वीडियो को सारे बच्चे लाइक करिए, कमेंट लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल रही या नहीं रही। अपने सारे दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जो नोटिफिकेशन बेल बनी हुई है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और कोरोना से भी बचते रहिए। धन्यवाद बच्चों।